Hello students, it is chapter of quadrilateral है ना, इट इज चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो आपका 3.1 की रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें ये आपके दो क्वेश्चन रिमेन हुए बचे थे, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू फाइंड करना है। ये आपका पॉलीगोन है, ये ट्रायंगुलर है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल पॉलीगोन है। अब क्या करना है, हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगुलर शेप का है पॉलीगोन, कोई भी पॉलीगोन है जिसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। तो पॉलीगोन के सम ऑफ एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है उनका एंगल कितना होगा, 360 होगा। क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो क्या होगा, वी नो दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो आंसर तो सबका 360 आएगा, इसका भी 360 आएगा, इसका भी 360 आंसर ही आएगा। ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। लेकिन हमें फाइंड करना है, ये तो आंसर आपका सही आएगा। आप यदि एमसीक्यू टाइप का हो तो ये x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, 360, क्योंकि ये आपके एक्सटीरियर एंगल है तो इनका सम 360 आएगा। आंसर हमें मालूम है, इनका भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू क्या आएगा, 360 आएगा। लेकिन हमें फाइंड करना है कितना आएगा। ये तो आंसर आप समझ लो कि एक्सटीरियर एंगल है उसका सम कितना होगा, 360 ही आएगा। तो इसमें हम निकालते हैं, यहाँ 30 है, ये लीनियर पेयर से z प्लस 30 क्या हो जाएगा, 180 लीनियर पेयर से। तो z कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। अगेन x कितना हो जाएगा, x और प्लस 90 इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो x इक्वल टू 90। x 90 आ गया, z 150 आ गया, और इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्या होगा, 180 आएगा। 90 प्लस 30 और प्लस ये मान लिया हमने, n मान लिया या a मान लिया, प्लस a इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, और 90 30 कितना हो जाएगा, 120। तो a कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमें निकालना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो a प्लस वाई कितना होगा, 180 डिग्री। a प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180। a की वैल्यू 60 है, तो यहाँ 60 प्लस वाई इक्वल टू 180। 60 उधर जाएगा तो y इक्वल टू 180 माइनस 60, तो y कितना हो जाएगा, 120। अब निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की वैल्यू कितनी दी है, 90, y की वैल्यू कितनी दी है, 120, और z की वैल्यू कितनी दी है, 150। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, a प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 इक्वल टू क्या होगा, 360 होगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 200 हो गया, 120 और 80 200, और ये हो गया 60, 260 उधर जाएगा, 360 माइनस 260, तो a इक्वल टू 100 हो गया। अब ये आपका 100 हो गया, ये कितना हो गया, ये 100 डिग्री हो गया। अब निकाल लो, a प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 180। तो a की जगह 100 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180, तो w इक्वल टू 180 माइनस 100, तो w इक्वल टू 80 डिग्री। अगेन x प्लस 120 इक्वल टू
x प्लस 120 इक्वल टू 180, ये किससे होता है? लीनियर पेयर से। यहां भी लीनियर पेयर, तो क्या हो जाएगा? 120 इधर जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 120, तो x इक्वल टू 60। अगेन 80 प्लस वाई इक्वल टू 180, 80 प्लस वाई इक्वल टू 180, लीनियर पेयर से। तो 80 उधर जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80, तो y इक्वल टू 100। अगेन 60 प्लस जेड इक्वल टू 60 प्लस जेड इक्वल टू 180, अगेन लीनियर पेयर से। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, तो z कितना हो जाएगा? 120। अब हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो x की वैल्यू कितनी दी है? 60, y की वैल्यू 100, z की वैल्यू 120, w की वैल्यू 80। कितना हो जाएगा? 120, 80, 100, 200 और 100, 300 और 360। ये आंसर आ गया जो हमने पहले ही बताया था। सबका सम कितना आएगा? 360 होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, और जो क्या है रेगुलर पॉलीगॉन दिया है उसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेगुलर पॉलीगॉन दिया है जिसके सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। साइड क्या दी है? फर्स्ट साइड दी है 9, इसमें दी है 15 दी है, तो 9 साइड्स दी है इसमें। तो 9 साइड्स में क्या होगा? तो रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन में क्या है? सम ऑफ ईच एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ईच एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 9 साइड है तो क्या हो जाएगा? 9, यानी ये आपका होता है n इंटू साइड इक्वल टू कितना होगा? 360 होगा। सम ऑफ एंगल कितना होगा? 360 होगा। या हम इसको बोल सकते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, लिख लो, ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना होगा? 360 होगा। एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? n कितना दिया है? 9, साइड मान लिया, इनटू साइड कितना होगा? 360 होगा। तो साइड कितनी होगी? साइड 9 इंटू n इंटू, गलत बोल दिया, n इंटू एंगल। साइड तो दी है, यहाँ n इंटू एंगल, तो कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 9, 9 4 जा, तो एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री। इफ 9 साइड दी है तो ईच एंगल क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगॉन का कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। सिमिलरली ये 15 साइड दी है, सिमिलरली क्या दी है? ये 15 साइड दी है, तो 15 साइड में क्या होगा? साइड 15 दी है, अगेन 15 इंटू एंगल, इसमें सेकेंड वाला 15 इंटू एंगल कितना होगा? 360 होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 15, तो कितना हो जाएगा? 15 2 जा 13, अब बचा 6, 15 4 जा 16, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा? इक्वल टू 24 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? ईच एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया है और रेगुलर पॉलीगॉन है, इसकी साइड फाइंड करना, कितनी साइड होगी? रेगुलर पॉलीगॉन की एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 24 डिग्री दी है, तो नंबर ऑफ साइड वी हैव टू फाइंड आउट।
तो इसमें क्या करेंगे, अगेन एन इंटू एंगल इक्वल टू क्या होगा 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। एन मतलब है साइड, तो एन एंगल कितना दिया है 24 डिग्री इक्वल टू 360, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 अपॉन 24, है ना। 6 से काट दो, 6 4 जा 24, 6 6 जा 30 एंड 0, 4 से फिर काट दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो n इक्वल टू 15। तो पॉलीगॉन विल बी साइड ऑफ 15 साइड का पॉलीगॉन होगा, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन की, और ईच एंगल दिया है 165 दिया है, ईच एंगल कितने का दिया है 165 का दिया है। तो क्या होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है, अब इंटीरियर एंगल दिया है, इससे पहले क्या था एक्सटीरियर एंगल दिए थे, अब क्या दिया है इंटीरियर एंगल दिया है। तो इंटीरियर एंगल का सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। सम ऑफ एंगल की जगह हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू एंगल इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब n तो साइड है, एंगल कितना दिया है 165, तो n इंटू 165 इक्वल टू 180 का मल्टीपल करेंगे, 180n माइनस 180 का इसमें करेंगे 360 को उधर लाएंगे और n को उधर ले जाएंगे, सॉरी पूरा ये 160n को उधर ले जाएंगे, 360 को उधर लाएंगे, तो 360 इक्वल टू 180n, और ये n इंटू 65 मतलब है माइनस 165n, ठीक है। n इंटू एंगल की जगह कितना है 165 रख दिया, ये 180 का मल्टीपल करेंगे n इंटू 180 यानी 180n हो जाएगा माइनस 360 को उधर लाए तो 360 और 160n को उधर ले गया तो नेगेटिव का हो गया, तो कितना हो जाएगा 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 क्या 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15n। 165 में 180 से 165 गए तो 15n बचेगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 15 टू जा 30, 15 टू जा 30 और 15 4 जा 60, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज is 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलर पॉलीगॉन की इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन, क्या रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है यदि उनका जो एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री दिया है, क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है जिसके ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 22 डिग्री दिया है। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। तो क्या होता है n इंटू एंगल इक्वल टू क्या होता है 360, सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का क्या होगा, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उनके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो देख लो इसमें n एंगल की जगह क्या रख दिया 22 डिग्री इक्वल टू 360, तो n इक्वल टू 360 अपॉन 22, 11 2 से काटा तो 11 हुआ, 2 से किया 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 11 से कट रहा है 11 1 जा 11, कितना बचा 7, तो 11 6 जा 66, बचा 4, 11 3 जा 33, तो n इक्वल टू कितना है 16.3। साइड कभी भी डेसिमल में नहीं होंगी, तो साइड ऑफ पॉलीगॉन will not be in decimal,
hence या therefore each exterior angle could not be 22 degree in regular polygon. अभी नहीं, तो क्या है 22 डिग्री नहीं हो सकता, ईच एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री नहीं हो सकता रेगुलर पॉलीगॉन का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन फिर कह रही है, इसमें सेकंड क्वेश्चन भी राइज हो रहा है, इट कुड बी इंटीरियर एंगल। क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है 22 डिग्री? क्या इंटीरियर एंगल हो सकता है 22 डिग्री रेगुलर पॉलीगॉन का? इसमें दिया है कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वाई, क्या रेगुलर पॉलीगॉन का 22 डिग्री हो सकता है? तो इसमें भी लगा दो, क्या होगा एन इंटू एंगल इक्वल टू 180 एन माइनस 360, ये आपका फॉर्मूला फिर लगा देंगे, एन माइनस 2 इंटू 180। तो एन एंगल की जगह क्या रख देंगे 22 इक्वल टू 180 एन माइनस 360 को इधर लाएंगे, 360 इक्वल टू 180 एन और 22 को इधर ले जाएंगे 22 एन। 180 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा 10 2 गए 8, यहाँ बचेगा 7 7 2 गए 5 और यहाँ बचा 158 एन इक्वल टू 360। तो n इक्वल टू 360 अपॉन 158, तो ये भी किस में आएगा फ्रैक्शन में आएगा, ये किस में आएगा फ्रैक्शन में आ गया है ना, किस में आ गया फ्रैक्शन में आ गया या डेसिमल में आ गया। तो इट कुड नॉट बी इट, तो ये भी नहीं हो सकता, इट आल्सो could not be, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या लास्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का। व्हाट इज द मैक्सिमम, फर्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, ट्रायंगल है, सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या है, सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या है, क्या है आपका ट्रायंगल है। सबसे कम साइड का जो पॉलीगॉन है वो क्या है ट्रायंगल है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। और रेगुलर पॉलीगॉन है तो तीनों साइड क्या होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे और तीनों साइड इक्वल होंगे। तो सम ऑफ ईच एंगल कितना होगा 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 360, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा इक्वल टू 60 डिग्री। अब बात कर रहे हैं सेकेंड बी पार्ट, ये आपका ए पार्ट था, अब बात कर रहे हैं बी पार्ट। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा एन इंटू साइड कितना, एन इंटू एंगल कितना होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन है उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल आपके चेंज होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू साइड, जितने भी साइड आपके बढ़ते जाएंगे उतने सम ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का डिग्री बढ़ती जाएगी। तो एन इंटू एंगल कितना है 360, ठीक। तो एन कितनी साइड है, एन कितनी है मिनिमम, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। पॉलीगॉन जो मिनिमम पॉलीगॉन है वो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितनी होगी 3 साइड इंटू एंगल इक्वल टू 360, तो एंगल कितना हो जाएगा 360 अपॉन 3 से कट किया 120, तो एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल
मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आपकी एक्सरसाइज 3.2 आज हमने फिनिश करा दी। नेक्स्ट टाइम 3.3 कराएंगे, जो आपको प्रूव कराएंगे इसको। ठीक।